लो जी भाई लोग, अरशद नदीम साहब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका भी चंद चढ़ गया। 25 करोड़ अवाम ना कोई तावीज़ गंडा करे, तुसी तावीज़ करा लो भाई। ये हम जिस चीज़ को देख रहे हैं उसका गोला छोटा है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। एक अरशद नदीम भाई थे जिनके ऊपर आसरा था 2024 में। भाई साहब गोल्ड मेडल जीता, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जेवलिन थ्रो करके। और 2 साल बाद 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना टाइटल डिफेंड करने में वो इंतहाई बुरे तरीके से नाकाम रहे हैं। सर वो टॉप 8 में फिनिश नहीं कर सके। जेवलिन थ्रोअर्स की जो रैंकिंग है कॉमनवेल्थ गेम्स के एंड के ऊपर, उसमें टॉप 8 में अरशद नदीम नहीं है। और कहने वाले बताने वाले तो बताते हैं कि अरशद नदीम का गोला तो जुमेरात की रात को ही छूट गया था। आंखें तब लोगों की खुल गई थी जब अरशद नदीम ने बड़ी मुश्किलों से अगले राउंड के लिए, फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया था, मस्सा मार के, जिसको पंजाबी में कहते हैं। किथे जाइए यार। मैं ये मेरे सामने डिटेल्स हैं ग्लासगो के स्कॉटस्टोन स्टेडियम, उसमें ये मुकाबला हुआ, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स का। और 2024 में ओलंपिक्स में रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी दिखाने वाले अरशद नदीम 12 खिलाड़ियों के फाइनल राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, ठीक है। और इनिशियल राउंड में ही बाहर हो गए। 12 खिलाड़ियों का जो फाइनल राउंड था उसके अर्ली फेज में ही वो बाहर हो गए, ठीक है। और अरशद नदीम की जेवलिन थ्रो देख कर ना मैंने तो नहीं देख सका मैं, लेकिन जिन्होंने देखी है वो बताते हैं कि जो क्राउड था और जो कोचिंग स्टाफ था, क्या पाकिस्तान कर क्या बाकी जो कंट्रीज़ थे उनका, यार उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। वो एक दूसरे को देख रहे थे, भाई ये इसको अरशद नदीम को क्या हो गया, ये उसकी जगह कोई और तो नहीं आ गया। आजकल क्लोनिंग चल रही है ना, AI शाई का दौर है, तो उनको लगा कि इसकी जगह कोई और तो नहीं उठ के आ गया। जुमेरात की रात को ना अरशद नदीम ने 78.63 मीटर की थ्रो फेंक कर बड़ी मुश्किल से फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो काफ़ी सारे जो फैंस थे या जो स्पेक्टेटर्स थे उनको ना थर्सडे नाइट को ही डाउट पड़ गया था कि भाई साहब अरशद नदीम इस दफ़ा अपने टाइटल का जो डिफेंस है वो नहीं कर पाएंगे। अरशद नदीम के हालात पतले हैं, ठीक है, लेकिन कहीं एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए, ठीक है, शायद अरशद नदीम कुछ कर जाएं, मतलब मे बी उनको बेकअप कॉल मिल जाए कि यार नहीं यार, मैं 92.97 का हीरो हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ऐसी की तैसी इधर मेरे से 80 नहीं क्रॉस हो रहा, फाइनल में देखना तो मैं क्या करता हूँ। बस फिर उन्होंने फाइनल में जो दिखाया वो वाकई ऐसा था कि हमने भी पूछा कि ये क्या था भाई। फाइनल राउंड की पहली थ्रो फाउल, ठीक है, सेकंड थ्रो में उन्होंने डिस्टेंस रेंज किया 77.41, और तीसरी जो उनकी थी थ्रो वो भी जिसे कहते हैं बिल्कुल नाकाम रही, और वो सिर्फ गई है 75.61 के डिस्टेंस पर। तो अरशद नदीम 80 मीटर नहीं क्रॉस कर सके फाइनल राउंड में। 2 अटैम्प्ट्स जो उन्होंने मारी, पहली तो फाउल हो गई, जो 2 सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स थी उसमें 77 और 75 ये उनका थ्रो का रेंज था, डिस्टेंस था। 80 मीटर्स नहीं क्रॉस कर सका ये बंदा। अच्छा, टॉप, दिस इज़ बेसिकली हेल्पलेस ना, मतलब कारकर्दगी तो नहीं है, तो वो फिर इस ख़राब कारकर्दगी की वजह से अरशद नदीम टॉप 8 में भी जगह नहीं बना सके, मुकाबले से बाहर हो गए। और बताने वाले बताते हैं कि द मोमेंट अरशद भाई बाहर हुए हैं, उन्होंने चुका अपना टीन डब्बा और चुप करके अपने होटल चले गए, इमीडिएटली निकल गए थे स्टेडियम से। उन्होंने आगे देखा भी नहीं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और ये अरशद नदीम का बहुत बड़ा डाउनफॉल है, बहुत बड़ा। 4 साल पहले बर्मिंघम में उन्होंने 90.18 मीटर की थ्रो के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड कायम किया था और गोल्ड मेडल भी जीता था। गोल्ड मेडल भी जीता था और कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड भी बनाया था, जैसे पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीता था, रिकॉर्ड भी बनाया था। ये 4 साल पहले की बात है कॉमनवेल्थ गेम्स में, 2 साल पहले ओलंपिक्स की बात है।
अब बंदा पूछे 2 साल में क्या हुआ है। और ये अरशद नदीम की विद इन अ मंथ तीसरा फेलियर है, तीसरा। ग्लासगो गेम्स में से पहले स्विट्ज़रलैंड में एक मुकाबले के दौरान जनाब उनकी कारकर्दगी पुअर थी, ठीक है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वालिफाइंग राउंड और फाइनल राउंड में भी वो जिसे कहते हैं ही वॉज वेरी मीडियोकर, वेरी वेरी मीडियोकर। तो ये 3 इवेंट्स पे लगातार अरशद नदीम कोई नहीं इम्प्रेस कर सके, ठीक है। इससे पहले बाय द वे एशियन चैम्पियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन वो उनकी फॉर्म नहीं वापस आ सकी भाई, ठीक है। और इन रिसेंट टाइम्स वो 80 मीटर्स का जो बेंच मार्क है वो भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। मैंने कि 80 मीटर्स की उनसे थ्रो नहीं फेंकी जा रही। जीता कौन है? वो श्रीलंका के एक जेवलिन थ्रोअर हैं रमेश थिरंगा, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है सर। और नीरज चोपड़ा इंडिया के जो हैं 85.83 मीटर के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और इंडिया के ही हैं यशवीर सिंह, उन्होंने 85.41 मीटर्स की थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाय हाय हाय। ओ भाई दी ये जो है ना रमेश थिरंगा, ये पहले क्रिकेट खेलता था, फास्ट बॉलर था। मैं कहा यार ठीक हो गया, शाहीन भाई का कैरियर है, नहीं रहने दो, छोड़ो, ऐसे ही बोल गया हूँ मैं, आई एम सॉरी। तो ये है सिचुएशन सर। अरशद नदीम भाई जो है हमारे, उनका भी गोला छूट गया। अब मैं देख रहा था लोग क्या इसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग पता है क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाईजान भाई के वो आ गई, भाई ने जब गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में और रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो फेंकी, भाई जो है वो चौड़े हो गए, भाई के पास पैसा भी आ गया, फेम भी आ गई, तो भाई ने शायद मेहनत करनी बंद कर दी। कुछ जो पाकिस्तान की एथलेटिक्स की एसोसिएशंस हैं उनको गालियां दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि अरशद नदीम का अपना फॉल्ट है, बल्ला बेहतर जाने किसका कितना फॉल्ट है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अरशद नदीम भी इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ही बने हुए हैं।